नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक काफी अनोखे रूपक पर बात करने वाले हैं। ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सामने आया था, आध्यात्मिक मार्ग को समझाने के लिए। हाँ, मैंने भी देखा, काफी दिलचस्प लगा। हमारे पास कुछ ब्लॉग पोस्ट्स हैं, एक ईमेल भी है और क्वांटम व्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल के कुछ क्लिप्स और ध्यान, कृपा, कर्म पर भी कुछ नोट्स हैं। अच्छा। एक स्रोत में लेखक का नाम सुंदर राजन बताया गया। हम्म। तो हमारा मकसद है इस समकालीन रूपक को समझना। इसमें एक टेस्ला कार की तुलना एक ध्यान योगी की आध्यात्मिक यात्रा से की गई है। टेस्ला और ध्यान योगी, ये तो वाकई एक बहुत ही मॉडर्न तुलना है। हाँ, मैंने भी पहले कभी नहीं सोचा था इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं गुरु पूर्णिमा से, गुरुओं के सम्मान का दिन। पर इस बार सुंदर राजन ने पारंपरिक पूजा या मंत्रों के बजाय ब्लॉग और वीडियो के जरिए एक अलग ही विचार रखा। हाँ, बिल्कुल। और मुख्य रूपक ये है, सोचिए एक सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला कार, ठीक है। जिसे जन्मों की चार्जिंग मिनी हो। हाँ, मतलब कई जन्मों की। अच्छा। और उसमें फुल सेल्फ ड्राइविंग मतलब FSD क्षमता हो। तो ये कार एक ध्यान योगी की आध्यात्मिक यात्रा के बराबर है। और जैसा स्रोत में कहा गया, ये कोई रविवार सत्संग या गुरुवार स्टडी सर्कल वाली बात नहीं, बल्कि जगाने वाली बात है, एक तरह से चौंकाने वाली। बिल्कुल। और जब हम दूसरे स्रोतों को देखते हैं तो इसके हिस्से और साफ होते हैं, जैसे लाइफ टाइम चार्जिंग, जीवन भर की चार्जिंग। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये शायद गुरु की कृपा का प्रतीक है, एक कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक स्रोत इसमें एक और पहलू जोड़ता है। क्या? कि शायद ये चार्जिंग पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से कमाई गई हो। अच्छा, तो कृपा भी और कर्म भी, या दोनों का कुछ मिला जुला रूप? हाँ, शायद संभावना दोनों की है। रूपक है तो थोड़ी व्याख्या की गुंजाइश तो रहती है, सही बात है। लेकिन क्या कार की चार्जिंग की तुलना कृपा या कर्म से करना ये आध्यात्मिक प्रक्रिया को थोड़ा ज्यादा पैसिव नहीं दिखाता? मतलब जैसे बस प्लग लगा दिया और काम हो गया। ये एक सोचने वाली बात है। देखिए, रूपक की अपनी सीमाएं होती हैं। शायद यहाँ जोर इस बात पर है कि ऊर्जा का स्रोत बाहरी है, चाहे वो कृपा हो या कर्मफल। अच्छा। अब दूसरे हिस्से को देखते हैं, फुल सेल्फ ड्राइविंग या FSD। हाँ, FSD। ये उस अंतिम लक्ष्य, उस मंजिल का प्रतीक है जिसे गुरु ने निर्धारित किया है। मंजिल तक पहुंचना। बिल्कुल। और ये सब ध्यान योग के संदर्भ में है, मतलब आंतरिक जागरूकता और ध्यान पर केंद्रित मार्ग। तो ये भी सोचने लायक है कि मंजिल FSD को कुछ ऐसा बताया गया है जो बाहर से प्रोग्राम किया गया है, जबकि ध्यान योग तो अक्सर अंदर की खोज पर जोर देता है। हाँ, ये दिलचस्प विरोधाभास है। अच्छा, इसे और आसान बनाने के लिए एक दूसरे YouTube क्लिप में इसे और भी सरल भाषा में समझाया गया है। कैसे? FSD मतलब गाड़ी अपने आप चलती है, जैसे कोई ड्राइवर चला रहा हो। ठीक है। और लाइफ टाइम चार्जिंग मतलब बिजली हमेशा के लिए मुफ्त, जैसे कोई ऐसा प्रीपेड सिम जिसका बैलेंस कभी खत्म ही ना हो। हाँ, ये उदाहरण तो काफी सीधा है। और एक भारतीय रूपक भी था, एक ऑटो रिक्शा जो खुद चले और जिसका ईंधन हमेशा मुफ्त में भर जाए। ऑटो रिक्शा, हाँ, ये भारतीय संदर्भ में ज्यादा रिलेटेबल है शायद। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये रूपक नई तकनीक टेस्ला, FSD, लाइफ टाइम चार्जिंग को पुरानी आध्यात्मिक अवधारणाओं से जोड़ता है। हाँ, जैसे ध्यान, योग, गुरु कृपा, कर्म। बिल्कुल। और अंतिम लक्ष्य। ये आधुनिक और पारंपरिक का संगम काफी अनूठा है। और एक बात पर बार बार जोर दिया गया है, जैसा आपने पहले कहा, चार्जिंग के लिए जन्मों शब्द का इस्तेमाल। हाँ, लाइफ टाइम्स प्लूरल में। सही। ये दिखाता है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, शायद कई जन्मों तक चलने वाली, जो कर्म और पुनर्जन्म की उन अवधारणाओं से मेल खाता है जो अक्सर ध्यान योग जैसी परंपराओं में मिलती है। ये भी बताया गया है कि सुंदर राजन की ध्यान पर शुरू की गई सीरीज में ये पहला रूपक था। मतलब इस पर शायद और भी बातें होंगी। अच्छा, तो ये बस शुरुआत थी। हाँ। तो कुल मिलाकर मुख्य विचार ये है, एक आध्यात्मिक मार्ग जैसे ध्यान योग को समझाने के लिए एक बहुत ही मॉडर्न तकनीक आधारित रूपक यानी टेस्ला, हाँ, जिसमें जोर गुरु की कृपा या कर्म यानी चार्जिंग पर है और अंतिम मंजिल यानी FSD पर। बिल्कुल सही। और गुरु पूर्णिमा पर यह पेशकश वाकई काफी अपरंपरागत थी। शायद मकसद सोचने पर मजबूर करना ही था। हाँ, लगता तो यही है। और ये रूपक अपने आप में कुछ गहरे सवाल भी खड़े करता है। देखिए, ये एक ऐसी मशीन का उपयोग करता है जो सीखती है, जो स्वायत्त रूप से चलती है। हाँ। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि स्वायत्तता
पूर्व निर्धारित लक्ष्य जो गुरु ने तय किया, और बाहरी ऊर्जा, कृपा या कर्म, ये सारी अवधारणाएं ध्यान योग जैसे मार्ग के साथ कैसे जुड़ती हैं? ध्यान योग तो आंतरिक जागरूकता और खुद के प्रयास पर जोर देता है। सही बात है। तो क्या तकनीक के इस लेंस से आध्यात्मिक पथ को देखने पर आत्म प्रयास बनाम बाहरी कृपा या प्रभाव की जो हमारी समझ है, क्या वो बदलती है? ये वाकई गहरा सवाल है, सोचने लायक। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।